हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू मिनी शॉट स्टार्ट करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। यहाँ पर पूरे 8 मिलियन हैं और सर ने ये बोला है कि आप रात के 8 बजे के पहले उसकी मिशन में चला जाइए, ये इसकी ऑर्डर है। एंड ये बोलकर गार्ड्स वहाँ से चला जाता है, जिसे देख कर ये बोलता है ओके मैं रेडी होकर चली जाऊंगी, आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए और उन्हें बोल देना कि मैं जल्द ही आ जाऊंगी मिशन पर रात के पहले ही। एंड ये बोलकर वो अंदर चला जाता है एंड वो सारे पैसों में से कुछ मनी जो डॉक्टर को देते हुए बोलता है डॉक्टर साहब प्लीज़ आप मेरी मॉम की ऑपरेशन अब शुरू कर दीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, प्लीज़ अब तो कर सकते हैं ना आप। तब ये सुनकर डॉक्टर बोलते हैं हाँ ज़रूर, आप रिसेप्शन में ये सारे पैसा जमा कर दीजिए, मैं अभी आपके मॉम की सारे ऑपरेशन की देखभाल शुरू कर देती हूँ। एंड ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है एंड इससे ते बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है एंड वो खुशी खुशी अपने मॉम को देखने के लिए चला जाता है। एंड देन वो रिसेप्शन में $7 मिलियन वहाँ पर जमा कर देता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से अपने मॉम की ठीक होने की इंतज़ार कर रहा था। तभी जब ते के फ़ोन पर एक कॉल आता है, इसे देखकर ते शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत ही उस अननोन नंबर को उठा लेता है। दूसरी तरफ से कोई अपनी डार्क एंड डीप वॉइस में बोलता है मैं तुमसे कांटेक्ट मैसेज इसलिए नहीं किया हो कि तुम मेरी बातें ना सुनो, जल्दी से मिशन में आओ, रात के 8 बज चुका है, मुझे अभी तुम यहाँ पर चाहिए, मेरी दादा आ रहा है, मैं उसके सामने तुम्हें खड़ा करना चाहती हूँ और अगर तुम यहाँ पर ना आ सको तो मेरी पैसा वापस करो और हाँ अपने कॉन्टैक्ट को भी मैं वापस कर दूंगी। एंड ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है, जिसे सुनकर ते घबरा जाता है एंड उसे याद आ जाता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। एंड इससे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, वो डॉक्टर से तुरंत बात करके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ से उसके मॉम उसे ढूंढ रहा था। तभी डॉक्टर बोलता है आप डोंट वरी रहिए, आपके सन ने बहुत सारे पैसा को यहाँ पर जो जमा कर दिया है, आपकी ऑपरेशन जल्दी हो जाएगा एंड वो शायद घर में चला गया है, उसकी एक इम्पॉर्टेंट कॉल आया था, तो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए। एंड ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। बट तभी वहाँ पर जो उसकी मॉम था मिसेस किम, वो बोलता है अरे वो घर पे गया है बट घर तो सील है, वो कहाँ पर जा सकता है मेरे सन। एंड ये बोलकर वो रोने लगता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट क्रिएट हो जाता है। दूसरी तरफ से बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था बट फिर भी ते बहुत ही ज़्यादा गिरते पड़ते प्रॉब्लम्स को सहते हुए मिशन पहुंच जाता है, जियोन मिशन। एंड धीरे से वो डोर पर नॉक करता है बट तभी 2 गार्ड्स आके मेन डोर को ओपन करता है एंड देन उसे अपने साथ लेते हुए असली मिशन की तरफ जाता है, जहाँ पर जोंगकुक एक सोफे में एक किंग की तरह बैठा हुआ था। तभी वो जब एंटर करता है तभी जियोन बोलता है रुक जाओ, वहाँ पर ही रुक जाओ, तुम्हारे जैसा नीच आदमी की यहाँ पर साया नहीं पड़ना चाहिए, अब तुम मेरे साथ रहोगे, जियोन जंगकुक के साथ रहोगे, तुम्हारी क्लास भी वैसा ही होना चाहिए जैसा जियोन के होते हैं। एंड ये बोलकर जंगकुक अपने हाथों से पीछे की तरफ इशारा करता है, जहाँ पर कुछ गार्ड्स बहुत सारे महंगे महंगे क्लोथ, बैंडेड शूज एंड एक्सेसरीज लेकर ते के सामने रख देता है। इसे देखकर ते बोलता है नहीं नहीं, आप वैसे ही मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा एहसान कर रहे हो, मैं और ज़्यादा एहसान नहीं लेना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है शट अप यू इडियट, मैं तुम्हें ये सब कुछ गिफ्ट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मेरी इमेज को बना के रखने के लिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ पहनने के लिए, और तुम्हारे जैसा ये सब कुछ अगर मैं लेकर जाऊँगी ना तो लोग मुझे डस्टबिन बोलेगा और मैं डस्टबिन के साथ नहीं चलना चाहती हूँ। सो जल्दी जाओ और इसमें से कुछ स्टाइलिश क्लोथ को पहन कर आओ और मेरी स्टाइलिश तुम्हें हेल्प करेगा, और जल्दी से फ्रेश होकर आओ, हमें डिनर के लिए बाहर जाना है, मेरी ग्रैंडपा वहाँ पर आने वाला है, और हाँ कुछ लैंग्वेज भी सीख लेना, जैसे तुम बात करने की एंड चलने की धरण सीख लो। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर फर्स्ट टाइम की तरह ते को बहुत ही ज़्यादा गरीब, अशेम्ड और बहुत ही ज़्यादा नीच फील हो रहा था। बट वो क्या ही कर सकता है, ये जियोन्स बहुत ही ज़्यादा बिग बिजनेस के ओनर हैं, उनकी बिजनेस, उनकी प्रोडक्ट, उनकी मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ साथ वो एक कंपनी की ओनर भी है और जो कंपनी बहुत ही ज़्यादा बिग है। और दूसरी तरफ से
ते जाके अपने रूम में शावर ले लेता है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। एंड देन हल्का मेकअप के साथ वो जो जंगकुक ने दिया था वो क्लोथ को वेयर करता है, जिसे देखकर स्टाइलिश बोलता है, सच में आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और अगर आप इसे और भी ज़्यादा स्टाइल करोगे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे, मैं आपको हेल्प करती हूँ। एंड ये बोलकर वो उसे कुछ हेल्प करता है। दूसरी तरफ से जंगकुक एक वाइट सूट पहन लेता है जिसके अंदर ब्लैक शर्ट था, एंड वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, एंड सॉरी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, डैशिंग एंड मैनली लग रहा था। एंड वो तुरंत ही नीचे आ जाता है अपने गर्ल्स के साथ। दूसरी तरफ से जब ते गेस्ट रूम से बाहर निकलता है तब धीरे धीरे सब लोग उसकी तरफ देखने लगता है, जहाँ पर एक हेवनली एंजल अभी अभी आसमान से नीचे आके गिरा था। ऐसा लग रहा था वो हल्का मेकअप में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव गुची की ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड उसकी लेग्स से लेकर उसके सर तक सब कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, वहाँ पर चमक रहा था। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शौक होकर उसकी फेस की तरफ देखने लगता है। तभी स्टाइलिश आके बोलता है, सर ये ब्यूटीफुल लग रहा है ना, सच में ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, ब्यूटीफुल तो ऑब्वियसली लगेगा, मेरी इतने ज़्यादा महंगी चीज़ें जो वेयर किया है, नहीं तो इसकी ऐसी हैसियत नहीं है कि ये ब्यूटीफुल लगे। वॉट एवर, ए लड़का जल्दी से आओ और मेरी कार में बैठ जाओ। ऐसे तो तुम्हारा औकात नहीं है, बट हाँ मेरी अब ज़रूरत है तो इस वजह से बैठ जाओ। एंड ये बोलकर वो उसे लेकर वहाँ पर बैठा देता है, एंड वो दोनों ही वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ से जो जी होप एंड उसकी वाइफ योना था, वो दोनों ही मूनलाइट होटल, जो साउथ कोरिया की 7 स्टार होटल है, वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी जंगकुक वहाँ पर ते के हाथ पकड़ते हुए एंटर करता है, जिसे देखकर जी होप खुशी से खड़ा हो जाता है, उसके साथ योना भी। एंड वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश होकर, एक्साइटेड होकर उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जंगकुक आके जी होप को पकड़ लेता है, एंड वो बोलता है, ग्रैंडपा आप ऐसे क्यों चल रहे हो, आपको दर्द होगा ना, आप प्लीज़ बैठ जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करना है। तब ये सुनकर जो बोलता है, हाँ बेटा बोलो। तब ये सुनकर जो बोलता है, आप चाहते थे ना कि मैं इस गर्ल से शादी कर लूँ, देखो मैं उससे शादी कर लिया हूँ, एंड मैं उसे रिस्पेक्टफुली यहाँ पर मेरे साथ रखी हूँ, और मैं कोई भी गोल्ड डिगर से बात नहीं कर रही हूँ, आप खुश हो ना इससे। तब ये सुनकर जो जेहोप है वो बोलता है, जीते रहो बेटा, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। तुमने मेरी बात सुना, देखा यो ना, तुम्हें बोला था ना मैं कि मेरा जो ग्रैंडसन है वो बहुत ही ज़्यादा मेरी बात मानता है, देखो मैं इतना ज़्यादा बुढ़ा हो गई हूँ फिर भी मेरी बात सुनने के लिए वो उसने शादी कर लिया है। वो लीसा जैसा, आयु जैसा गोल्ड डिगर को छोड़कर वो इतना ज़्यादा प्यारा एक लड़के को शादी कर लिया है, देखो इसकी फेस तो देखो, मून की तरह चमक रहा है। एंड ये बोलकर वो दोनों स्माइल करता है, जिसे देखकर तुरंत ही जाकर ते उन दोनों को ग्रीट करता है, एंड उन दोनों को हग भी करता है। इसे देखकर जंगकुक अपने आइज़ को रोल कर लेता है, बट यहाँ पर ही ये सीन कट हो जाता है। वो दोनों ही जो जंगकुक के साथ एंड ते के साथ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, वो दोनों ही उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बात कर रहा था। अगले दिन सुबह सुबह जब ते उठकर नीचे आता है तब वो देख पाता है वहाँ पर 2 लड़की बैठा हुआ था। ये देखकर जो ते है वो शॉक हो जाता है, एंड वो बोलता है, सॉरी आप लोग कौन हैं। तब दूसरे वो लड़के बोलते हैं, तुम मेड हो ना, और मेड ऐसे बात नहीं पूछता है, बाय द वे तुम मेड हो कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ कैसे पहन लेते हो। एंड ये बोलकर वो आइस को रोल करता है, जिसे देखकर जो वहाँ पर आजुम्मा था वो बोलता है, एक्चुअली मैम ये मेड नहीं है वो। तभी वो रुक जाता है बिकॉज ते उसे रोक देता है, एंड बोलता है, देखिए मैं यहाँ पर मेड नहीं हूँ, बट मैं आप लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, क्या आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए। तभी वहाँ पर आयु बोलता है, मेरे लिए एक कॉफ़ी बना कर लाओ, और हाँ शक्कर बिना डाले। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है, एंड लीसा एक जूस के लिए बोलता है, जिसे देखकर वहाँ से ते चला जाता है। एंड अजुम्मा वाज लाइक, ये इस घर की सनी लॉ है, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें पहनकर वो अब किचन में जाके कुक करेगा क्यों। एंड ये सोचते ही उसे बुरा लगता है ते के लिए, और वो ये भी सोच पा रहा था कि ऐसे ज़िंदगी से तो बेहतर ही है कि वो एक गरीब के साथ शादी कर लेता, उसके साथ रिस्पेक्टफुली तो रह सकता था। एंड इसे सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। सॉरी गाइस, आगे ऐसा बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, प्लीज़ ऐसा मत समझिए कि मैं किसी को नीच कर रही हूँ, ये सिर्फ एक स्टोरी है, इसे एक स्टोरी की तरह लीजिए।
दूसरी तरफ से जब सब कुछ मेकिंग करके वो आयु एंड लिसा के सामने ले आता है तभी वो दोनों ही इसे टेस्ट करता है। उन दोनों को ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे आयु खुश होकर उसे $10 गिफ्ट करता है एंड उसे ट्रीट आकार में देने की कोशिश करता है, जिसे देख कर ते बोलता है नो नो मैम, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही खुश हूँ, आपको अच्छा लगा, आई एम ग्लैड। एंड ये बोलकर स्माइल करते हुए वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर आयु बोलता है सच में ये मेड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर मेरे पास भी ऐसा मेड होता तो कितना ज़्यादा अच्छा होता, हैंडसम भी है, उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा डैशिंग, और ये देखो उसकी बिहेवियर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड ये बोलकर वो लोग तारीफ़ करने लगता है, बट लिसा आइस को रोल करते हुए बोलता है शट अप, ये इतना भी ज़्यादा हैंडसम नहीं है, इतना भी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, देखो लग रहा है कैसे वुमेन की तरह चल रहा है। तब ये देखकर जो आयु है वो बोलता है नहीं, वो उसका चलना फिरना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश वे में चलता है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। दूसरी तरफ से जो ते था वो रूम के अंदर जाके बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। वो एक अच्छा फैमिली के हैं, हाँ उन लोगों के पास ज़्यादा पैसा तो नहीं था, बट उन लोगों के पास रिस्पेक्ट, बातें करने की तमीज़ और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पैशन भी था। बट अब ये सब कुछ मायने नहीं रखता है, वो अपनी मॉम की जो कंडीशन है उसे सुधारने के लिए बहुत सारे पैसा उसे नीड था, और तभी जो कुक उसे ये सब कुछ के ऑफ़र दिया था वो राज़ी तो हो गया था, बट ये सब कुछ देखकर उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो और भी ज़्यादा गरीब होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इस रिच लोगों के बीच में आकर वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है। कुछ देर बाद वहाँ पर जोंगकुक आ जाता है एंड जोंगकुक उन दोनों को देखकर बोलता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब ये देखकर जो आयु एंड लिसा है वो बोलता है सच में तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ तुम्हारी वजह से, तुम मेरी फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो और तुम लोग मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों। तब ये सुनकर जो जोंगकुक है वो बोलता है तुम लोग सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड्स हो इस वजह से, बिकॉज मैं तुम लोगों के आगे पीछे मनी को वेस्ट करती हूँ और तुम लोगों को मनी मिल जाएगा, आगे से मेरे घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर लिसा बोलता है बेबी तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम्हें पता है ना हम दोनों तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है आई नो तुम दोनों गोल्ड डिगर हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ से गेट आउट हो जाओ। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। तब ये वहाँ पर ते आ जाता है, जिसे देखकर जोंगकुक थोड़ा सा डार्क स्माइल देता है एंड देन वो जाके आयो को पकड़ लेता है अपनी वेस्ट से एंड देन उसे अपने पास खींचते हुए बोलता है उफ जान तुम कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, और हाँ मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी, देखो मेरा तो अभी भी सुहाग रात भी नहीं हुआ है, आई लव यू। एंड ये बोलकर वो उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है, जिसे देख करते शॉक हो जाता है। शादी के अगले ही दिन उसे ये सब कुछ देखना पड़ेगा, वो सोचा नहीं था। हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके सामने ये सब कुछ करे, कितना ज़्यादा शेमलेस इंसान है। ये सोचते ही ते वहाँ से जाने लगता है। तभी जोंगकुक बोलता है हे यहाँ पर आओ एंड यहाँ पर खड़ा हो जाओ। ये सुनकर ते ना चाहते हुए भी वहाँ पर खड़ा हो जाता है एंड देन जोंगकुक उसे इंट्रोड्यूस कराता है, ये रहा मेरा नो सॉरी, ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट हस्बैंड हबी, मेरा कॉन्टैक्ट लिटिल हबी, देखो अच्छा है ना। ये सुनकर आयु एंड लिसा शॉक हो जाता है एंड वो वाज लाइक व्हाट, हम लोग इतनी देर से जिसकी तारीफ़ कर रहे थे वो हमारा एनिमीज है। ये सुनकर जोंगकुक शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है क्या तारीफ़ क्यों कर रहे थे। तभी जो लिसा एंड अजुमा है वहाँ पर अजुमा बोलता है एक्चुअली कुछ देर पहले इन दोनों को जूस एंड कॉफ़ी सर्व किया था सर ने, इस वजह से। तभी जो जोंगकुक है वो बोलता है इसे सर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका नाम है तेह्योंग, उसे तेह्योंग बुलाओ, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ते बोलता है देखिए मैं रिस्पेक्ट के लिए नहीं पूछा हूँ, मुझे ऐसे ही अपने नाम से बुलाइए, मैं इससे खुश हूँ, मुझे कोई सर एंड मैडम सुनने की कोई आदत नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं, बिकॉज इंसान सब सेम होता है। तो अगर वो मेरे अंडर में काम करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे सर बुलाए, वो कोई भी मायने नहीं रखता है इस बात की। एंड ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जोंगकुक पीछे से उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए बोलता है तुम सिर्फ एक मेरी मेट की तरह हो, हाँ तुम्हारी कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतने ज़्यादा एटीट्यूड दिखाओगे।
यहाँ पर आके मुझसे बात करो और मेरी गर्लफ्रेंड्स को दिखाओ कि मेरा कितना ज़्यादा हैसियत है कि मैं ऐसे एक लड़के को लाकर 8 मिलियन से ख़रीद कर लाकर मेरे मिशन में ला रही हूँ, वो भी फुल 1 साल के लिए। 1 साल तक तुम कहीं पर नहीं जा सकते हो। ये सुनकर लिसा एंड आई वॉज लाइक व्हाट, ये इतना ज़्यादा गिरा हुआ है, छी। एंड ये बोलकर वो ते की तरफ बढ़ता है उसे हिट करने के लिए। तभी जुंगकुक बोलता है अपने लिमिट में रहो। उससे हर्ट और उसे सिर्फ दर्द देने की जो कोशिश है वो मैं करूँगी और दूंगी भी मैं, तुम लोग उसे छू भी नहीं पाओगे। एंड ये बोलकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से से ग्राल करते हुए वहाँ से भगा देता है। वो दोनों जाने के बाद ही तुरंत ते की आंखों में जुंगकुक आंसू देख पाता है। इससे वो स्माइल करता है एंड उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज वो किसी इंसान की तरफ ज़्यादा नोटिस नहीं करता है, एक्चुअली बिलीव नहीं करता है। वो पहले ही जब वो छोटा था तब वो किसी से प्यार करता था, वो उसने उसे धोखा दे दिया था। उसकी मॉम ने उसकी डैड को धोखा दे दिया था, जिस वजह से उसकी डैड ने उसकी मॉम को मार दिया था। इस वजह से वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से लेता है, वो किसी को बिलीव नहीं करता है एंड इस वजह से उन दोनों की रिलेशनशिप और भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। अगले ही दिन जब रिसेप्शन पार्टी होता है वहाँ पर बहुत सारे लोग आता है, वहाँ पर इंक्लूडेड बोगम भी आता है जो बहुत ही ज़्यादा रिच बिजनेसमैन है एंड कोइंसिडेंटली वो पहले से ही ते को जानता था, तो इस वजह से वो धीरे धीरे ते के पास जाता है। ते जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक क्लोथ को पहन कर खड़ा हुआ था एंड वो वहाँ पर सबको इनवाइट कर रहा था एंड सब कुछ के लिए धन्यवाद भी बोल रहा था। जैसे एक हबी यह एक वाइफ करता है। बोगम धीरे धीरे जो उसके पास आता है एंड देन पीछे से बोलता है ते, क्या मैं अगर गलत नहीं हूँ तो तुम ते हो ना। तब ये सुनकर ते पीछे की तरफ देखता है एंड ही वॉज लाइक यस आई एम ते, आप कौन हो। तब ये देखकर जो बोगम है वो बोलता है हाँ। सो एवरीवन, आज के लिए इतना ही एंड आप लोग आई होप कि ये सब कुछ एंजॉय कर रहे हो, और अगर ते के लिए थोड़ा सा बुरा लगे तो प्लीज़ वेट करना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है टाइम के साथ। और जुंगकुक वो अपनी सिचुएशन के लिए ऐसा है, वो दिल से बुरा नहीं है। एंड दूसरी तरफ मैं देख पा रही हूँ यूट्यूब में कुछ ऐसी बात जहाँ पर हिंदू एंड मुस्लिम एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहा है। हाँ, मुझे इतना ज़्यादा सेंसिटिव बातें यहाँ पर नहीं करना चाहिए, बट मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हिंदू एंड मुस्लिम्स नहीं, सारे धर्म के लोग एक साथ रहना चाहता है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करता है। सिर्फ प्रॉब्लम है कुछ गिरे हुए इंसान के अंदर, जो मुस्लिम्स में भी होते हैं एंड हिंदू में भी होते हैं। मैं होप करूँगी कि आप लोग इसे अंडरस्टैंड करो, सबके जो रिलीजन है वहाँ पर रिस्पेक्ट करो एंड खुद की जो रिलीजन है वो मानो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फोर्सफुली सबके रिलीजन में जाए एंड उसे माने, ऐसा नहीं है। सबको अपने स्थान पे रखिए और ख़ुद भी अपने स्थान पे रखें। एंड मैं भी जैसे मेरी हिंदू फ्रेंड्स से बात करती हूँ, आई होप मेरी हिंदू फ्रेंड्स भी मुझसे ऐसे ही प्यार करता है, ऐसे ही बात करना चाहते हैं। तो इस वजह से मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। मैंने देखा था मेरी इंस्टाग्राम में भी कुछ पोस्ट और यूट्यूब में भी कुछ कमेंट जहाँ पर वो दोनों ही भेदभाव कर रहा था। कुछ हिंदूस ऐसे बोल रहा था जैसे मुस्लिम बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, वो लोग सिर्फ बम फोड़ता है, ऐसा नहीं है। ओके, सब मुस्लिम ऐसा नहीं है, सब नहीं, कुछ है जो मुस्लिम्स नहीं है। मुस्लिम्स सिर्फ ड्रेसअप करते हैं जिससे लोगों को लगे कि वो लोग अच्छा है एंड इस वजह से उसकी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए वो लोग ऐसे गंदे काम करते हैं। लेकिन एक मुस्लिम जो रियल है वो कभी भी यहाँ पर वहाँ पर बम नहीं फोड़ता है, कोई भी गलत काम नहीं करता है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुद को अच्छे तरीके से रखना चाहते हैं, उसे अच्छे तरीके से अपने इस्लाम अपने धर्म को मानना चाहते हैं। और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे हिंदूज़ भी हैं जो अपने गॉड को मानते हैं दिल से, वो कभी भी दूसरे को हेट नहीं करते हैं। और जो लोग ये बुरे काम करते हैं वो लोग भी एक असली हिंदू नहीं हो सकते हैं, आई थिंक।